हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए हम पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसकी पहली खुदाई कहाँ से हुई थी दोस्तों? हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो जो दोस्तों चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इस सभ्यता में सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। और दोस्तों यह जो सभ्यता थी वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का जो दोस्तों नामकरण है वो जॉन मार्शल ने दिया, ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है वो दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता है, जो हम आगे अभी देखेंगे और फिर पढ़ेंगे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता हमें मिली। इसका जो विकास है वो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हमें मिली। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे से। अब दोस्तों हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हमने पहले जाना, अब हम पढ़ते हैं इसे। तो दोस्तों जो हमने बताया वो इसमें लिखा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, जैसा कि हमने बताया आपको, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या दिया है कि इसकी जो जानकारी के लिए हमें पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी, हम सिंधु सभ्यता को ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो किसने दी थी दोस्तों? चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की दोस्तों जानकारी दी थी। कब दी थी? 1826 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। इसका सर्वेक्षण कब किया दोस्तों? 1853 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको मैप के जरिए में। लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। जिसके महानिर्देशक कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल। दोस्तों क्या हुआ था कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है, इसमें दोस्तों ये बिल्कुल पानी में पहले ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, जिससे बाढ़ आने के ज़रिए से बाढ़ आ गई थी दोस्तों, और ये सिंधु सभ्यता ख़त्म, लोग यहाँ से दूसरी जगह सर्वाइव कर गए थे। और दोस्तों जैसे जैसे ये लुप्त हो गई बिल्कुल, तब हमें क्या हुआ, इसकी खुदाई करवाई तो धीरे धीरे हमें क्या मिला कि एक ईंट मिली। ईंट वहाँ से मिली और खोदते गए, ईंट बहुत सारी निकली, कच्ची ईंटें भी निकली और कुछ पक्की ईंटें भी निकली वहाँ पे। तो दोस्तों हम खोदते गए, धीरे धीरे खोदते गए, तो वहाँ पे एक कमरा मिला, और कमरे से दोस्तों क्या मिला, और भी हमने खुदाई की, और धीरे धीरे दोस्तों हमें क्या, ऐसे कमरे मिलते गए। ये देखो दोस्तों, ये कमरे मिलते गए, हमें गलियाँ भी मिली और कुछ घर भी मिले खुदाई के जरिए। ठीक है, अब दोस्तों फिर क्या होता है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार जो दोस्तों था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी। इसका जो विकास है दोस्तों 25 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक हुआ इसका विकास। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
मान लो दोस्तों कि हमारा ये मैप एक लगा लेते हैं। पहले हमने मैप लगा लिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारी सिंधु सभ्यता है दोस्तों, इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, लगभग इसका जो आकार था दोस्तों वो यहाँ से लेके कुछ इसका आकार उत्तर प्रदेश से एक मिनट लगभग दोस्तों मान लो कि इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका जो क्षेत्रफल दोस्तों हमने बताया था वो कैसा बताया था? कितना बताया दोस्तों? इसका हमने क्षेत्र बताया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये सिंधु सभ्यता हमारी फैली हुई थी। ये अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसका जो इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गैंडोर में थी और जो दास्क नदी के तट पर है। इसको हम देखते हैं दोस्तों आगे। ये हमारा सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार मैप। मान लो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो जाएगा हमारा साउथ। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हमारा ये है सुतका गैंडोर दोस्तों, मांडा, और नॉर्थ में कौन है? मांडा, और ये ईस्ट में कौन है? आलमगीरपुर, और साउथ में हो जाएगा दैमाबाद। ठीक है, तो वेस्ट में सुतका गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। ठीक है, अब दोस्तों जो सुतका गैंडोर है ये पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गैंडोर में थी, जो दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका दास्क नदी के किनारे। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो उत्तरी सीमा है दोस्तों वो कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी जो सीमा किस पर थी? कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर इसकी सीमा थी। और दोस्तों इसकी जो खुदाई है वो जगपति जोशी ने 1882 में किया था। इसकी जो खुदाई दोस्तों है वो किसने किया था? 1882 में जगपति जोशी ने। ठीक है, इसकी पूर्व में जो दोस्तों सीमा थी वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। पूर्व में सीमा कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, जो हिंडन नदी के किनारे थी। ठीक है, यह यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। ठीक, अब है साउथ में। दक्षिणी जो सीमा है वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ दोस्तों धातु का एक रथ का प्रमाण हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों? धातु का एक रथ का प्रमाण हमको मिला है। ठीक, तो दोस्तों हमने इसकी जानकारी आपको दी। तो ये होगी हमारी दोस्तों सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। चनहूदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर। इनके बारे में हम कल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।